मेरे प्यारे बच्चों, मैं हिंदी शिक्षक प्रशांत मिश्रा अब आप सभी को आपकी पाठ्य पुस्तक क्षितिज के भाग 2 के पाठ 6 नागार्जुन जी की कविताओं को पढ़ाने जा रहा हूँ। पिछली क्लास में आप सभी ने उनकी नागार्जुन जी की पहली कविता यह दंतुरित मुस्कान को पढ़ा। आज हम उनकी दूसरी कविता फसल को पढ़ेंगे। फसल शब्द सुनते ही खेतों में लहलहाती फसल आँखों के सामने आ जाती है, परंतु फसल है क्या और उसे पैदा करने में किन किन तत्वों का योगदान होता है, इसे बताया है नागार्जुन जी ने अपनी कविता फसल में। कविता यह भी रेखांकित करती है कि प्रकृति और मनुष्य के सहयोग से ही सृजन संभव है। बोलचाल की भाषा की गति और लय कविता को प्रभावशाली बनाती है। कहना न होगा कि यह कविता हमें उपभोक्ता संस्कृति के दौर में कृषि संस्कृति के निकट ले जाती है। आइए अब हम फसल कविता को पढ़ते हैं। एक के नहीं, दो के नहीं, ढेर सारी नदियों के पानी का जादू। एक के नहीं, दो के नहीं, लाख लाख कोटि कोटि हाथों के स्पर्श की गरिमा। एक की नहीं, दो की नहीं, हजार हजार खेतों की मिट्टी का गुणधर्म। फसल क्या है और तो कुछ नहीं है वह, नदियों के पानी का जादू है वह, हाथों के स्पर्श की महिमा है। भूरी काली संदली मिट्टी का गुणधर्म है, रूपांतर है सूरज के किरणों का, सिमटा हुआ संकोच है हवा की थिरकन का। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 के पाठ 6 फसल नामक कविता से लिया गया है, जिसके रचयिता महाकवि नागार्जुन जी हैं। फसल कविता की इन पंक्तियों के माध्यम से कवि ने फसल को ढेर सारी नदियों, लाखों करोड़ों और हजारों खेतों के सम्मिलित सहयोग का परिणाम एक के नहीं, दो के नहीं, ढेर सारी नदियों के पानी का जादू है। कवि कहते हैं कि फसल एक दो नदियों का नहीं बल्कि ढेर सारी नदियों के पानी का जादू है। यह एक दो, फिर अगली पंक्ति है, एक के नहीं, दो के नहीं, लाख लाख कोटि कोटि हाथों के स्पर्श की गरिमा। यह एक दो हाथों का नहीं बल्कि लाखों करोड़ों लोगों के हाथों के स्पर्श की महिमा है। फसल एक दो खेतों की नहीं बल्कि हजारों खेतों, एक की नहीं, दो की नहीं, हजार हजार खेतों की मिट्टी का गुणधर्म है। कवि कहता है कि फसल एक दो खेतों की नहीं बल्कि हजारों खेतों की मिट्टी का गुणधर्म है। लाखों करोड़ों लोग अथक परिश्रम करके अपने हाथों से फसल उगाते हैं। इस प्रकार प्रकृति और मनुष्य मिलकर सृजन को संभव बनाते हैं। अब देखिए आगे की पंक्ति, फसल क्या है। अब देखिए कवि प्रश्न कर रहा है क्या कि फसल क्या है और तो कुछ नहीं है, वह नदियों के पानी का जादू है वह। कवि ने प्रश्न किया है कि फसल क्या है। इस प्रश्न का उत्तर देते हुए कवि स्वयं कहता है कि फसल उत्पन्न होने वाली कोई विशेष वस्तु नहीं है। इसके निर्माण में अनेक तत्व सहायक हैं। फसल पर
विभिन्न नदियों के जल का प्रभाव पड़ता है। फिर देखिए, हाथों के स्पर्श की महिमा है। भूरी काली संदली मिट्टी का गुणधर्म है। अनेक किसान और मजदूरों की उर्वरता उनके दिन रात के अथक परिश्रम का फल है। फसल उनके फिर देखिए, भूरी काली संदली मिट्टी का गुणधर्म है। अनेक प्रकार की भूरी, काली और चंदन जैसी मिट्टियों की उर्वरता का प्रभाव है। फिर रूपांतर है। सूरज की किरणों का सिमटा हुआ संकोच है। हवा की थिरकन का, सूर्य के प्रकाश और हवाओं के बहाव का भी फसलों के निर्माण में विशेष योगदान है। ये सभी तत्व फसल निर्माण में सहायक हैं। यही कवि इस फसल कविता के माध्यम से हम सभी को बतलाने का प्रयास कर रहा है, जिसको आप सभी ने अर्थ के माध्यम से समझा। ओके।